30 अप्रैल 2026 शाम के करीब 6 बजे जबलपुर बरगी डैम पर एक पब्लिक क्रूज रवाना होती है। इस क्रूज को अपनी 1 घंटे की राइड कंप्लीट करके उसी जगह पर आके वापस खड़ा होना था जहां से ये निकली थी। लेकिन उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये क्रूज कभी लौट कर वापिस नहीं आने वाली। इस क्रूज को निकले सिर्फ 20-22 मिनट ही हुए होंगे कि तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इन हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की थी और अब नदी में लहरें भी तेज होने लगी थीं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर क्रूज की विंडो तोड़ते हुए सीधा अंदर घुस जाती है और क्रूज में बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। अंदर बैठे लोगों में भी अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक और बहुत तेज लहर क्रूज के अंदर घुस जाती है और इस बार क्रूज पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी और सीधा पानी के अंदर घुसने लगती है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे, ये है कहानी जबलपुर क्रूज डिजास्टर की। 30 अप्रैल 2026 की सुबह इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जबलपुर में येलो अलर्ट इशू करा था। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी आज तेज हवाएं और जोरों की बारिश होने की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद भी मौसम विभाग की चेतावनी को इग्नोर करते हुए एक क्रूज जिसका नाम था नर्मदा क्वीन, वो उस दिन की राइड के लिए तैयार खड़ी थी। इस क्रूज के ऑपरेशन को हैंडल करती है एमपी की टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, जो की एक गवर्नमेंट बॉडी है और इस क्रूज में 90 लोगों की कैपेसिटी थी और ये वाली क्रूज 2006 से ऑपरेट कर रही थी। उस क्रूज की ये उस दिन की आखिरी राइड थी। 1 घंटे की अपनी राइड को कंप्लीट करके इसको अपनी जगह पर वापस आकर खड़ा होना था। इस क्रूज में उस दिन बैठे हुए थे 41 पैसेंजर्स, जिनमें से 2 लोग क्रू मेंबर थे और बाकी बचे लोगों में सिर्फ 29 के पास ही ऑफिशियल टिकट्स थी और बाकी बचे हुए लोग बिना किसी टिकट के क्रू में बैठ गए थे। इन्हीं पैसेंजर्स में दिल्ली से आई हुई एक फैमिली भी थी, जिसमें थे प्रदीप कुमार, उनकी वाइफ मरीना, उनकी बेटी सिया और उनका छोटा बेटा जो कि सिर्फ 4 साल का था, त्रिशान। इसके साथ प्रदीप के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी थे। ये फैमिली दिल्ली से जबलपुर एक रिलेटिव की शादी में आए थे। शादी खत्म होने के बाद इनके पास थोड़ा टाइम बचा हुआ था और इसलिए इन्होंने डिसाइड करा क्यों ना कहीं घूम कर आते हैं और इन्होंने डिसाइड करा यहाँ पर आने का। ये लोग हंसी खुशी अपनी इस वेकेशन में आए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि सिर्फ 20-22 मिनट में इनकी फैमिली हमेशा के लिए अलग होने वाली थी। शाम के करीब 5:30 बजे ये क्रू अपनी राइड के लिए रवाना होती है। इस क्रू की कमान संभाले थे महेश पटेल, जो करीब 10-12 साल से यहीं पर ही काम कर रहे हैं और जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी था। जिस वक्त ये बोट अपनी राइड के लिए निकली थी उस वक्त मौसम एकदम साफ था और लोग भी इंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग बाहर के व्यूज इंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग गाने गुनगुना रहे थे, तो कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। क्रूज को चले हुए लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, तब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और क्रूज में बैठे हुए कुछ लोग कैप्टन से कहते भी हैं कि आगे मौसम खराब दिख रहा है और इसीलिए क्रूज को वापस मोड़ लेना चाहिए। लेकिन कैप्टन लोगों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहते हैं कि डरो मत, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। लोगों को डर जरूर लग रहा था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि कैप्टन इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं तो उन्हें तो हमसे ज्यादा ही पता होगा, वो अपना संभाल लेंगे। और लोग वापस से मौसम को इग्नोर करके व्यूज एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वहां पे बैठे हुए कुछ लोग अपनी मन की संतुष्टि के लिए कहते हैं कि कम से कम हमें लाइफ जैकेट्स तो दे दो। लेकिन यहाँ पे उन्हें लाइफ जैकेट्स तक नहीं दी जाती। आप समझ रहे हैं, लाइफ जैकेट जो कि किसी भी क्रूज राइड के लिए बेसिक सेफ्टी नीड होनी चाहिए। लाइफ जैकेट पैसेंजर्स को पहनाना क्रू मेंबर की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वो चीज तक यहाँ पर फॉलो नहीं करी गई थी। थोड़े आगे चलते ही हवाएं अचानक से और तेज होने लगती हैं और अब तो धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई थी और अब लहरों का पानी भी काफी तेज हो गया था। बोट अपनी जगह पर आगे पीछे हिलने लगती है। दूर काम कर रहे लोग भी क्रू को इशारा करके, पैसेंजर्स को इशारा करके कहते हैं बोट वापस लाने को। जो काम कर रहे थे वो पैसेंजर्स को इशारा करके वापस आने को कह रहे थे, लेकिन क्रू चला रहा कैप्टन किसी की बात को नहीं सुनता है, ना पैसेंजर्स की ना दूर काम कर रहे लोगों की। क्रूज को भगाते हुए सीधा तूफान की तरफ लेके जा रहा था और जब पैसेंजर्स ने वापस कैप्टन को बोला कि क्रू को वापस मोड़ कर ले चलो, तो कैप्टन उन्हें कहता है कि
कि आप लोग ऊपर वाली डेक से नीचे वाली डेक में चले जाओ, वहां पर पानी नहीं आएगा। ऊपर वाली डेक पूरी तरह से खुली हुई थी, लेकिन नीचे वाली डेक चारों तरफ से कवर्ड थी। अगल बगल ग्लासेस वाली विंडोज लगी हुई थी और आगे पीछे डोर्स थे, लेकिन सामने से लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि सामने वाले दरवाजे से पानी बोट के अंदर घुसने लगता है। ये सब देखकर प्रदीप कुमार समझ चुके थे कि यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है और ये कैप्टन किसी की भी बात को नहीं सुन रहा है, और इसलिए प्रदीप कुमार खुद ही उठकर कुछ और लोगों के साथ स्टोर रूम की तरफ जाते हैं और लाइफ जैकेट्स लेकर आते हैं। जो काम यहाँ पे क्रू मेंबर का होना चाहिए था वो पैसेंजर्स खुद ही कर रहे थे। प्रदीप कुमार और कुछ और पैसेंजर्स स्टोर रूम से लाइफ जैकेट्स लेकर आते हैं और लोगों में बांटने लगते हैं। एक लाइफ जैकेट वो अपनी वाइफ को देते हैं, एक लाइफ जैकेट वो अपनी मदर इन लॉ को देते हैं, और तभी वो स्टोर रूम की तरफ और लाइफ जैकेट्स लेने जा रहे होते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर उनकी क्रूज से आकर टकराती है। ये लहर इतनी बड़ी थी कि शीशे तोड़ते हुए पानी सीधा बोट के अंदर घुस जाता है। तभी प्रदीप की वाइफ मरीना अपने 4 साल के बेटे त्रिशान को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर कर लेती हैं और अपने बेटे को सीने से लगाकर जोर से पकड़ लेती हैं। लेकिन तभी एक और पानी की बहुत जोर की लहर आती है और इस बार सब कुछ इधर उधर हो जाता है और अब क्रूज भी टेढ़ी हो चुकी थी और वो सीधा पानी के अंदर धंसने लगती है। लेकिन उस वक्त इस क्रूज के कैप्टन क्या कर रहे थे, उन्होंने पैसेंजर्स को बचाने के लिए आखिर क्या किया? तो एक पैसेंजर के अकॉर्डिंग वो बताता है कि पानी बोट के अंदर आते ही कैप्टन सीधा बोट से बाहर कूद जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। विंडो टूटने की वजह से कुछ कांच के टुकड़े सीधा प्रदीप कुमार को आकर लग गए थे, जिस वजह से वो पानी में सही से तैर नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी उनकी बेटी सिया आती है और वो अपने पापा का हाथ पकड़ के उन्हें बोट से बाहर निकालती है। क्रू में बैठे हुए सभी लोग अब सीधा पानी में थे, क्रू पूरी तरह से डूब चुकी थी। लेकिन तभी लोग देखते हैं कि एक और क्रूज उनकी तरफ तेजी से बढ़ती हुई आ रही है। लोगों को लगा था कि ये वाली क्रूज उनकी मदद के लिए आ रही है, लेकिन अफसोस वो बोट बिना रुके ही वहां से चली जाती है। प्रदीप के फादर इन लॉ लकीली डूबती हुई क्रूज से बाहर निकल गए थे और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि क्रूज से निकले हुए काफी सारे ट्यूब्स उनकी तरफ आ जाते हैं। वो फटाक से ट्यूब में बैठते हैं और अपने आप को सेव करते हैं। लेकिन तभी उनकी तरफ एक लाइफ जैकेट बहती हुई आती है। वो फटाक से उस लाइफ जैकेट को पकड़ते हैं तो देखते हैं कि उस लाइफ जैकेट में उनकी वाइफ के कपड़े दिख रहे थे, यानी प्रदीप के मदर इन लॉ के कपड़े। लेकिन उनकी वाइफ पानी के अंदर अनकॉन्शियस हो चुकी थी। उनका सर किसी पत्थर या फिर क्रू से टकरा गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। प्रदीप के फादर इन लॉ पूरी कोशिश करते हैं लाइफ जैकेट पकड़ के उन्हें बाहर निकालने की, उन्हें बचाने की, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके हाथ में सिर्फ वो लाइफ जैकेट रह जाती है। उनकी वाइफ की बॉडी लाइफ जैकेट से निकल के सीधा पानी के अंदर चली जाती है। उन लोगों को उस पानी में बचाने ना ही कोई क्रूज ना ही कोई बोट जाती है। पानी में डूबते हुए लोग खुद से लहरों के सहारे किनारे तक पहुंचते हैं और तभी किनारे पे खड़े हुए लोग लोगों को रस्सी फेंक के उन्हें बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। प्रदीप कुमार और उनकी बेटी भी पानी की लहरों के सहारे किनारे तक पहुंच जाती हैं और वहां पे तब तक किनारे पे लोकल लोग और पुलिसमैन आ चुके थे। वो प्रदीप और उनकी बेटी को रस्सी फेंक कर बचा लेते हैं और पानी से बाहर निकाल लेते हैं। और जब वो दोनों पानी से बाहर निकल कर देखते हैं तो दूर से उनके नाना जी भी चलते हुए आ रहे थे। उनके फादर इन लॉ को भी रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन उनके फैमिली के बाकी लोग अभी भी मिसिंग थे। तभी इतने में एक आवाज आती है, पानी से एक बॉडी को निकाला जाता है। वो लोग वहां जाके देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिया की नानी यानी कि प्रदीप की मदर इन लॉ थी, जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी थी। फिर और भी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी बाकी लोगों को पानी में ढूंढने में। जिसके बाद अगले दिन की सुबह करीब 8 बजे उस डूबी हुई बोट को रेस्क्यू करा जाता है। उस बोट को किनारे पे लाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि मरीना और उनका 4 साल का बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन जो नजारा वहां पर खड़े हुए लोगों ने देखा उसने सबकी आंखों में आंसू ला दिया था। मरीना ने जैसे अपने 4 साल के बच्चे को सीने से लगा के टाइटली पकड़ा हुआ था, उन्होंने वैसे ही अपने बच्चे को आखिरी दम तक एग्जैक्टली सीने से लगा के टाइटली पकड़ा हुआ था। मरीना ने अपने 4 साल के बच्चे का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा था। एक्चुअल में क्रू पलटने के बाद मरीना के बाकी फैमिली मेंबर्स बोट से ऊपर साइड से बाहर पानी में निकल गए
थे, लेकिन मरीना अपने बच्चे के साथ बोट में ही फंस गई थी और वो बोट से बाहर नहीं निकल पाई थी और बोट के साथ साथ वो भी पानी के अंदर ही डूब गई थी। और फिर लगातार 4 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, जिसमें पता चलता है कि 13 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है, जिसमें 8 महिलाएं, 4 बच्चे और 1 आदमी शामिल था। इस हादसे से जुड़े सभी लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ को ट्रांसफर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्टिम्स की फैमिली और भी स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यहाँ पर क्लिक करके केदारनाथ फ्लड की भी पूरी कहानी को देख सकते हो। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।